ज्ञानमृतं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं शरदि साक्षिभूतम् भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुतं नमामि शरणं नमामि। ॐ सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। 2 मिनट सभी संत लोग के साथ कहने लगे। जय सतगुरु दीन दयाल हरे, जय सतगुरु दीन दयाल हरे, जिनने भव सागर पार करे, जिनने भव सागर पार करे। जब सुने ज्ञान के वचन भरे, जब सुने ज्ञान के वचन भरे। दुख देने वाले कष्ट टरे, दुख देने वाले कष्ट टरे। प्रेम सुर सच्चिदानंद भगवान की, सत्य सनातन धर्म की, संत समाज की, हर हर महादेव। अर्चनीय मंत्री समस्त संत समाज। तो कल के सत्संग में होने विषय कठोपनिषद का छोड़ा था। विषय था ब्रह्मज्ञ का सर्वात्मक दर्शन। जो ब्रह्मज्ञानी होता है, ब्रह्मज्ञ वाले जो तत्ववेत्ता होता है, उसका सर्वात्मक सम्यक दर्शन उस समय एक कोई दिखता है। सर्वात्मक सम्यक दर्शन उस समय एक ब्रह्म को ही दिखता है। इससे हमने प्रारंभ किया था। ये पूर्वं तपसो जात मध्यभ पूर्वं जायत गुहां प्रविश्य तिष्ठन्तं यो भूते पश्यत एतद्वेतत्। आज ऋषि कह रहे हैं जो मुक्षु पहले तप से उत्पन्न हुए हिरण्यगर्भ, जो कि जल आदि भूतों से पहले उत्पन्न हुआ है। मतलब जो जल आकाश वायु अग्नि जल से पहले उत्पन्न हुआ है भूतों के सहित। मतलब भूत मानी आकाश वायु अग्नि जल मिट्टी के सहित बुद्धि रूप गुहा में स्थित हुआ देखता है। वो सबसे पहले उत्पन्न हुआ है, तो सबसे पहले है, और वही इन पंच तत्वों में है, और वही बुद्धि रूपी गुहा में विद्यमान है। अर्थात पंच तत्वों से, जल से, आकाश से, वायु से, अग्नि से प्रथम वही चेतन सत्ता है। और जो बुद्धि रूपी गुहा है, बुद्धि रूपी घेरे में जो आया हुआ है, वही उस ब्रह्म को देखता है। निश्चय वही ब्रह्म है। क्या है? निश्चय वही ब्रह्म है। या प्राणेन संभत्यादि देवतामयी गुहा परिषद तिष्ठन्ति या भूतेर्विजायत एतद्वेतत्। जो देवतामय अदिति प्राणों से प्रकट होती है, देवतामय अदिति मानी अग्नि प्राणों से प्रकट होती है, जो बुद्धि रूप गुहा में प्रविष्ट होकर रहने वाली, मतलब बुद्धि माने हमारी बुद्धि में जो रहने वाली और भूतों के साथ उत्पन्न हुई है, उसे देखो निश्चय यही वह तत्व है। क्या है? तो प्राण में भी बताया गया उसको, प्राण में भी उसको बताया गया, कहा कि प्राण रूप से प्रकट होती है अदिति। यहाँ कहा है ये सर्वदेवतामयी सर्वदेव स्वरूपा अदिति प्राण। प्राण को कहते हैं सर्वदेवता स्वरूपी अदिति प्राण कहा गया है। अर्थात हिरण्यगर्भ रूप से परब्रह्म से उत्पन्न होती है। हिरण्यगर्भ से ये प्राण है, परब्रह्म से उत्पन्न होता है। शब्द आदि विषयों का भक्षण करने के कारण उसे अदिति कहते हैं। शब्द आदि विषयों का भक्षण, शब्द प्राण मतलब कि अगर अग्नि नहीं होगी तो हम बोल नहीं सकते, प्राण हमारा नहीं चलेगा। इसलिए कहा कि शब्द आदि
विषयों का भक्षण करने के कारण उसे अदिति कहते हैं। और बुद्धि रूप गुहा में पूर्व प्रविष्ट होकर हमारी सबकी बुद्धि में विद्यमान है चेतनात्मा। उस अदिति को देखो, उस अदिति को ही विशेषता बतलाते हैं कि वो अदिति जो है मतलब जो हमारी बुद्धि में, प्राण में सब में स्थित है, और जो भूतों के सहित, भूत मानी आकाश, वायु, अग्नि, जल, मिट्टी आदि के सहित अर्थात भूतों से समृद्ध हुई उत्पन्न हुई है, मतलब भूतों के समृद्ध हो साथ उत्पन्न हुई है। वही तेरा पूछा हुआ तत्व है। नचिकेता से कह रहे यमराज, जो तूने पूछा था कि वो ब्रह्म कौन है, तो वही तेरा ब्रह्म है जो भूतों में, जो बुद्धि रूपी गुहा में विद्यमान है। फिर बता अरण्यस्थ अग्नि में ब्रह्म दृष्टि, जब सम्यक दृष्टि हो गई तो अग्नि में क्या होता है? अरण्य ही निमोहोति जात वेदा गर्भ एवं सुब्रतो गर्भिणी भी दिवे दिव इड़ो जागृत विश्व मनुष्य भी अग्नि एतद्वेतत्। जैसे जो माता बहनें गर्भिणी होती, गर्भ धारण करती हैं स्त्रियों द्वारा, भले प्रकार पोषित ये गर्भ के समान जो जात वेदा अग्नि है, दोनों अग्नियों के बीच में स्थित है, तथा जो प्रमाद सुनने एवं होम शाम युक्त पुरुषों द्वारा नित्य प्रतिस्फुट की जाने योग्य है, वही यह ब्रह्म है। यही ब्रह्म है। क्या? वेद के ऋषि कहते हैं, शंकराचार्य का भाष्य करते हैं, यो अधियज्ञ उत्तराधारणायो निहिति स्थितो जात वेदा अग्नि पुनः सर्व हविषः भोक्ताध्यम च योगी भी गर्भ एव गर्भिणी भी स्त्री। कहा है कि जो अध्यक्ष रूप से ऊपर और नीचे की अरणियों में नी तथा स्थित हुआ है। जैसे अरणियाँ होती ना, जैसे रथ का पहिया होता है साइकिल का, तो उसमें अरणियाँ होती हैं, छेद, तो तारियाँ होती हैं उसके बीच में छेद अरणी। तो कहा है कि वह चारों तरफ संपूर्ण पदार्थों का भोक्ता अध्यात्म जात वेदा अग्नि है। जैसे गर्भिणी अंतर स्त्रियाँ शुद्ध अन्न पान आदि द्वारा, मतलब भोजन के द्वारा, अच्छे भोजन के द्वारा माता बहनें अपने गर्भ की रक्षा करती हैं, अच्छी तरह रक्षा करती हैं। उसी प्रकार यज्ञ करने वाले जो यज्ञ इत्यादि करते हैं वो, तथा योगीजन जिसे धारण करते हैं, यज्ञ करने अग्नि में स्वाहा करते हैं, योगी उसको प्राण में सेवते हैं। तथा घृत आदि घी होम सामग्री युक्त कर्म प्रायण एवं जागरणशील प्रमाद सुनने याचकों और ध्यान भावयुक्त योगियों द्वारा जो क्रम से यज्ञ और हृदय देश में स्तुति की जाने योग्य है, हृदय में वह स्तुति करने योग्य है। ऐसा जो अग्नि है वह निश्चय प्रकृत ब्रह्म है। क्या है? प्रकृति ब्रह्म है। शंकराचार्य की यह है एतद्वे तद्वेत प्रकृतम ब्रह्म, ये प्रकृति ब्रह्म है जो अग्नि के रूप में हमारे भोजन को बचाता है, हमारे भोजन में सहयोग करता है। माता बहनें जिस भोजन को पचाकर अपने संतान का निर्माण करते हैं तो वो उसकी रक्षा करते हैं। प्राण में ब्रह्म दृष्टि, यमराज कह रहे हैं नचिकेता से कि जब तेरी सम्यक दृष्टि होगी तो प्राण में भी ब्रह्म दृष्टि देखो। जो प्राण चल रहा है, श्वास आ रहा है, जा रहा है, सोहम शिव का जो आता है, इसमें कहा नचिकेता ने यदस्सोदेति सूर्योस्तम यत्र च गच्छति तम देवा सर्वे अर्पितास्तु नादेति कश्चन एतद्वेदत्। कहा है जहाँ से सूर्य उदित होता है, तो जिस सत्ता से सूर्य उदित होता है, और जहाँ वह अस्त हो जाता वो जहाँ जाके अस्त हो जाता। सूर्योदय हुआ जिस सत्ता के द्वारा और जाके अस्त हो जाता है, उस प्राणात्मा में अन्नादि वगादि संपूर्ण देवता समृत हैं। उसी प्राणात्मा में जिसे सूर्य उत्पन्न होता है और फिर अस्त हो जाता है, तो उसी प्राणात्मा तो उसी ब्रह्म में अन्न भी, वागवाणी भी, अन्नवाणी जो हम ग्रहण करते हैं अन्न उत्पन्न होता है और हम बोलते भी हैं। संपूर्ण देवता अर्पित हैं, उसी ब्रह्म में संपूर्ण उत्पन्न है। सदा सभी का अधिष्ठान ब्रह्म ही है, उसका कोई भी उल्लंघन नहीं कर सकता। अर्थात यही ब्रह्म है। उल्लंघन माने उससे बाहर कोई नहीं जा सकता, क्योंकि वही ये सर्वात्मक ब्रह्म है, उसका अतिमन कोई भी नहीं कर सकता। अर्थात ब्रह्म से बाहर कोई नहीं जा सकता। अर्थात उस ब्रह्म के तादात्म्य भाव को पार करके कोई भी उससे अंत्यत्व
वो प्राप्त नहीं होता। ये ब्रह्म अर्थात उससे अलग नहीं हो सकता, उससे बाहर नहीं जाता। ब्रह्म जीव से बाहर नहीं जाता और जीव ब्रह्म से बाहर नहीं जा सकता। इसका तात्पर्य जो ब्रह्मा से लेकर स्थावर पर्यंत संपूर्ण भूत में वर्तमान है, संपूर्ण प्राणियों में वर्तमान में है चेतन सत्ता। क्या कहा है वेद के ऋषि ने कि जो ब्रह्मा से लेके अभी वर्तमान जो जीव जंतु हैं स्थावर रंग में वर्तमान और भिन्न भिन्न उपाधियों के कारण अलग अलग नाम और रूप के कारण अब्रह्मत भाषित होता है, मतलब जैसे ब्रह्म नहीं है ऐसा प्रतीत होता है। वह संसारी जीव परब्रह्म से भिन्न है ऐसी किसी को शंका न हो जाए कि वो संसारी जीव है परब्रह्म से अलग है, ऐसी शंका न हो जाए। इसलिए यमराज इस प्रकार कहते हैं, क्या कहते हैं इस बात को। फिर कहा है भेद दृष्टि की निंदा, भेद मानी भेद दृष्टि की निंदा किए वेद ने। यमराज कहते हैं ये देवे है तदमुत्र यदमुत्र तद्मी है मृत्यो से मृत्यु आपनोति ये इहे नानी पश्यति। अब आचार्य यमराज कह रहे चिकिता से वेद का ऋषि जो तत्व है इस देहेंद्रीय संघात में भासता है, जो परमात्मा इस शरीर रूपी संघात में भासता है वही अनंतर देहादि से परे भी है, जो शरीर में है इस पंचभूत स्थूल शरीर में जो देहेंद्रीय संघात से भासता है। हमारा शरीर न हो और इंद्रिया न हो, बुद्धि न हो, क्या पता करेंगे ब्रह्म क्या चीज़ है। लेकिन जो देह और इंद्रियों के संघात से भासता है वही अन्यत्र देहादि से परे भी है, वह इंद्रियों से परे भी है, श्रेष्ठ भी है, और जो अन्यत्र है वही इसमें है, और जो अन्य है वो इसी में। जैसे उदाहरण के लिए कि ये जल है, गिलास का जल है, और इस जल में भी परमात्मा का स्वरूप है, वो गंगा जल भी, तो वो जो गंगा जी बह रही है उसमें उसी का स्वरूप है, उसमें उसी का स्वरूप है। और वही इसमें जो मनुष्य इस तत्व में नाना तो देखता है, जो प्राणी जो मनुष्य इस तत्व में अलग अलग देखता है, भिन्न भिन्न देखता है, वह मृत्यु से मृत्यु को अर्थात जन्म को प्राप्त हो जाता है। मतलब कि जो अलग अलग देखता है, ये अलग है ये मैं अलग हूँ, तो भिन्न भिन्न देखता है, तो वेद कहता है मृत्यु से मृत्यु आपनोति इहे नाने पश्यति। जो अलग अलग देखता है वो मृत्यु से मृत्यु को प्राप्त होता है, अर्थात ब्रह्म एक ही है, सब में एक को ही दिखना है। फिर कहा है कि ऐसा होने पर जो पुरुष उपाधि के स्वभाव भेदृष्टि रूप अविद्या से मोहित होकर, जिस जीव को अविद्या है, ज्ञान है या मोह फंसा हुआ है, तो उसके लिए कहा है इस अभिन्न एक रूप ब्रह्म में मैं परमात्मा से भिन्न हूँ और परमात्मा मुझसे भिन्न, इस प्रकार भिन्नत्व दिखाता है। वह मृत्यु से मृत्यु को बार जन्मों को भावता है कि मैं परमात्मा से अलग हूँ, परमात्मा मुझसे अलग है, ऐसा जो भाव देखता है वो मृत्यु से मृत्यु को प्राप्त होता है। क्या होता है? मृत्यु से मृत्यु को प्राप्त होता है। आचार्य शंकर कह रहे हैं इसका भाष्य में तदेव नाम रूप कार्य कारणोपाधिम अनोभिभाजनम नान्यतः तत्रैव सत्यादुपाधि स्वभावेद, कि वो जो नाम रूप वाला है उससे अलग श्रेष्ठ है और भेद दृष्टि रूप अविद्या से मोहित होकर इस अभिन्नभूत एक रूप ब्रह्म में मैं परमात्मा से भिन्न हूँ। मतलब ऐसा ब्रह्म जी पा लेता है कि मैं परमात्मा से अलग हो गया हूँ और परमात्मा मुझसे भिन्न है, मैं अलग हूँ, मुझसे अलग अलग टुकड़े हो गए। इस प्रकार भिन्नवत देखता है वह मृत्यु से मृत्यु को अर्थात बार बार जन्म मृत्यु के भाव को प्राप्त होता है। क्या करता है? बार बार जन्मना, बार बार मरना। बल्कि मैं निर्बाध रूप से आकाश के समान परिपूर्ण, जैसे आकाश ऐसे परिपूर्ण हूँ और विज्ञान की एक स्वरूप ब्रह्म ही हूँ, मैं ब्रह्म से अलग कुछ भी नहीं हूँ। इस प्रकार देखो ये इस वाक्य का अर्थ है। वाक्यार्थ यही था ये जो ब्रह्म है वो कैसा है, तो भेद दृष्टि की निंदा की। वेद ने कहा कि भेद नहीं देखो, उसमें एक ही देखो। क्या? सब में देखो, एक देखो।
कवि ने कहा कि पनिहारी अनेक है, मटके अनेक है, जल सब में एक है। पनिहारी अनेक है, मटके अनेक है, जल सब में एक है। तो एक देखना भेद दृष्टि खत्म हो गई, और इसमें कम इसमें ज़्यादा तो भेद दृष्टि हो जाएगी। एक को देखना श्रेष्ठ है। एकत्व ज्ञान होने से पहले आचार्य और शास्त्र से संसारित हुई। एकत्व ज्ञान होने से पहले आचार्य और शास्त्र से संस्कारित हुई। जो जिज्ञासु हैं, जो आश्रम वाराणसी से पहले और आचार्य से दीक्षा लेता है, क्या कहता है? दीक्षा लेता है। एकत्व ज्ञान होने से पहले आचार्य और शास्त्र से संस्कारित हुए। क्या? मन से वेदवाप्यम नेह नानास्ति किंचनम मर्त्यो से मर्त्यो गच्छति ये यह नाने वशति। मन से ये तत्व प्राप्त करने योग्य है। परमात्मा जो तत्व है वो मन से ही प्राप्त करने योग्य है। इस ब्रह्म तत्व में नाना कुछ भी नहीं है। ब्रह्म में अलग अलग कुछ भी नहीं, वो बना में एक अखंड है। वह मृत्यु से मृत्यु को जाता है, मतलब उसमें कुछ अलग नहीं, वो मृत्यु से मृत्यु को जाता है। मन के द्वारा ही ये एक रस ब्रह्म शव आत्मा ही हो गया। मन के द्वारा ही ये एक रस ब्रह्म शव कुछ आत्मा ही है और कुछ नहीं है। इस प्रकार प्राप्त करने योग्य है। मतलब जान लिया कि परमात्मा से अलग कुछ भी नहीं है, ये उसने जान लिया। इस प्रकार उसकी प्राप्त हो जाने पर नानात्व को स्थापित करने वाली अविद्या की निवृत्ति हो जाने से, अज्ञान के नष्ट हो जाने से, अविद्या की वृत्ति हट जाने से इस ब्रह्म तत्व में कंचित अणु मात्र भी ना तो नहीं रहता। ब्रह्म है, उसमें अणु परमाणु पड़े हैं, उनमें कोई भेद नहीं होता। अणु परमाणु तक्षाणु, तो ये परमाणु से बना है। कौन बना है? आजकल निकुल का और परमाणु से बना है। अणु मात्र भी ना तो नहीं है, अणु से है वो भी उससे अलग नहीं है। अणु मात्र भी नाना तो नहीं है, बिल्कुल अलग नहीं है। किंतु जो पुरुष अविद्यारूप तिमिर रोगग्रस्त दृष्टि को नहीं त्याग पर, जो मनुष्य इस अंधकार को नहीं त्यागता है, बल्कि नाना तो ही दिखता है, अलग अलग दिखता है, नाना तो बहुत से दिखता है। प्रथम प्रकार थोड़ा सा भी भेद आरोपित करने से मृत्यु को अर्थात जन्म को प्राप्त हो जाता है। नचिकेता से यमराज कह रहे हैं, गिरा नचिकेता जो अविद्या रूप से अंधकार रूप से ग्रस्त हैं और वो दृष्टि को नहीं त्यागता बल्कि नाना ही दिखता है, वह इस प्रकार थोड़ा सा भेद आरोपित करने से मृत्यु प्राप्त नहीं हो सकता। तो कहने का था एक से एक में ही देखो, दूसरा नहीं है। फिर कहा हृदय पुंडरीक्ष ब्रह्म, हृदय में जो पुंडरीक्ष हृदय है उसके अंदर भी ब्रह्म ही है। क्या है? ब्रह्म ही। फिर कहा फिर भी उस प्रकृत ब्रह्म का ही विवरण करते हैं। क्या करते हैं? वो कैसे कैसे स्थित है? अंगुष्ठ मात्र है, अंगूठा माने ये बोल, अंगुष्ठ मात्र है। पुरुषो मध्य अध्यात्म तिष्ठति ईशानो भूत भविष्य न तत्व विजुक्षो न तत्व विजुक्षते द्वारा। यह कहा कि अंगुष्ठ मात्र जो अंगुष्ठ परिणाम पुरुष, जो अंगुष्ठ परिणाम पुरुष शरीर के मध्य में स्थित है। कहाँ स्थित है? क्योंकि मध्य भाग स्थित है। तो भूत भविष्य और वर्तमान का जानकर वह उस आत्मा के ज्ञान के कारण अपने शरीर की रक्षा करना नहीं चाहता। निश्चय ही वह ब्रह्म तत्व है। यह कहा गया है कि देखो जो अंगुली मात्र है, अंगुष्ठ मानी अंगुली मात्र है, शरीर के मध्य में स्थित है। उस भूत भविष्य और वर्तमान का शासक कौन है? जो इस शरीर की अंदर गुफा में रहता है। वो भूत क्या हुआ, क्या हुआ, आगे क्या हुआ, इसकी फिक्र नहीं। वह शासक जानकर उस आत्मा की ज्ञान, आत्मका के ज्ञान के कारण अपने शरीर की रक्षा करना नहीं चाहता। तत्व का बोध हो गया तो शरीर की रक्षा करना नहीं चाहता, ये ऐसा नहीं है। निश्चय यही जो है ब्रह्म तत्व है, मतलब वो उसकी रक्षा करना नहीं चाहता, लेकिन निश्चित वही ब्रह्म तत्व है। तथा
अंगुष्ठ मात्र है पुरुषो ज्योतिर्वा धूमक है ईशानो भूत भविष्य स एवाद्य स ओम स्व एतद्वेतत्। अब ये अंगुष्ठ मात्र पुरुष है, घूमर रहित ज्योति के समान है। क्या है? घूमर रहित ज्योति के समान है। ये भूत भविष्य का शासक है। कौन? ये जो ज्योति समान ब्रह्म है वो भूत वस्तु का शासक है। ये आज वर्तमान काल में है, तो यही कल में रहेगा। और ये भी निश्चय है, वह ब्रह्म तत्व है, ऐसा कहा। कहने का तात्पर्य है कि जो पक्ष है यद्यपि न्यायतः प्राप्त नहीं होता तथापि उसका और बोधों के क्षण भगवानवाद का खंडन से ही स्तुति ने संसित किया है। कि अब झगड़े हो रहे धर्म के नाम पर, जैनियों में, बौद्धों में, तो उसने कहा है कि नहीं, उस बोधों के क्षण भगवान का खंडन भी स्तुति ने संसित किया है, उसका भी स्तुति ने खंडन किया है। अब आगे बता, वेदापवाद। वेद का अपवाद माने उल्टा, वेद का अपवाद, अपवाद माने उल्टा। यथोदकम दुर्गे विश्रम पर्वतेषु विधावती एवं धर्मांत पृथक संशयानुवाद। जिस प्रकार ऊंचे स्थान में वर्षा हुआ जल पर्वतों में प्रति निम्न प्रदेशों में बह जाता है, जैसे ऊंचे स्थान में बारिश होती है वो पानी मैदानी इलाकों में आ जाता है, उसी प्रकार आत्माओं को पृथक देखकर, जीवात्माओं को अलग अलग देख करके जीव उन्हीं को भिन्नात्म को ही प्राप्त होता है। जैसे उदाहरण दिया है, जिस प्रकार ऊंचे स्थान पर बारिश होती, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री की अगर बारिश होती तो उसका पानी है वो पर्वतीय मैदानों में आ जाएगा। उस प्रकार आत्माओं को पृथक देखकर, अलग अलग, इसकी आत्मा अलग, इसकी आत्मा अलग देखकर जीव उन्हीं को भिन्नात्म तत्व को ही प्राप्त होता है। कहने का तात्पर्य कि उस अलग तत्व को ही प्राप्त होगा, बिन कोई स्वरूप हो जाएगा। जिस प्रकार दुर्गम स्थान अर्थात ऊंचाई पर वर्षा हुआ जल पर्वतों, पर्वत नदियों, पर्वतीय निम्न प्रदेशों में फैलकर नष्ट हो जाता है। ऊपर पहाड़ बारिश हुई, वर्षा हुई, पहले नष्ट हो जाता पानी। उसी प्रकार धर्मों अर्थात आत्माओं को पृथक प्रत्येक शरीर में भिन्न भिन्न देखने वाला, प्रत्येक शरीर में अलग देखने वाला मनुष्य उन्हीं शरीर भेद का अनुसरण करने वालों की ओर की जाता है। अर्थात बार बार भिन्न शरीर भेद को ही प्राप्त होता है। कि जैसे मान लो कि अलग अलग देखता है, भिन्न देखता है, एक नहीं देखता है, तो यहाँ वेद का एक देखना, एक ही देखना है। अगर वो अलग अलग देखता है तो भेद दृष्टि देखता है, और भेद दृष्टि देखने से बार बार शरीर को प्राप्त करना पड़ता है, बार बार जन्मना और मरना पड़ता है। अगर मननशील का आत्मा कैसा होता है? ईश्वर श्रुति कहती जो विद्यमान है, जिसकी उपाधि है, ये दृष्टि नष्ट नहीं होगी, और जो एकमात्र विशुद्ध विज्ञान घन के एक रस अद्वितीय आत्मा को ही देखने वाला है। उस विज्ञानी मननशील का आत्मा कैसा होता है बतलाया गया है कि वो ऐसा आदमी चिंतन कर रहा है, उसका आत्मा कैसा होगा। इस प्रकार अभेद दर्शन की कर्तव्यता, तो अभेद दर्शन है उसकी कर्तव्यता क्या है? वो सच्चिदानंद भगवान की 2 मिनट के अंदर बोली, सत्यम ज्ञान अनंतम ब्रह्म, सत्यम ज्ञान अनंतम ब्रह्म, सत्यम ज्ञान, जोर से बोलो, सत्यम ज्ञान अनंतम ब्रह्म, सत्यम ज्ञान अनंतम ब्रह्म, सत्यम ज्ञान अनंतम ब्रह्म, सत्यम ज्ञान अनंतम ब्रह्म, विज्ञानम आनंदम 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 ब्रह्म, प्रज्ञानम आनंदम ब्रह्म, प्रज्ञानम आनंदम ब्रह्म, प्रज्ञानम आनंदम ब्रह्म, प्रज्ञानम आनंदम ब्रह्म,
प्रज्ञानम आनंदम ब्रह्म, प्रज्ञानम आनंदम ब्रह्म। प्रज्ञानम् आनन्दं ब्रह्म, प्रज्ञानम् आनन्दं ब्रह्म। बोल सच्चिदानंद भगवान की जय। जो विद्यमान है, जिसकी उपाधिकृत भेद दृष्टि नष्ट हो गई है, जो हाजिर हुजूर है, जिसकी भेद दृष्टि खत्म हो गई है, और जो एकमात्र विशुद्ध विज्ञान घन एक रस, मतलब घन एक रस वाली अद्वितीय आत्मा को देखने वाला है, उस विज्ञानी मुनि मननशील का आत्मा कैसे होता है ये बताया है कि वह गिलास रखा था किताबों का भरा हुआ क्या, और वह इतना बदल से टूट पड़ा था, तो कहता है कि मुझे तो वेद पढ़ा दो। तो बहने के क्या कि भाई ये ऐसा नहीं हो सकता, जो विद्यमान है, जिसकी उपाधि भेद दृष्टि नष्ट हो गई है, जिसकी भेद दृष्टि समाप्त हो गई है, और जो एकमात्र विशुद्ध विज्ञान घन एक रस अद्वितीय है, एक है, एक रस अद्वितीय है, आत्मा को ही देखने वाला है, उस विज्ञानी मुनि, मतलब वो जो ज्ञानवान मुनि है, मननशील का आत्मा कैसा होता है, जो विचारवान है, जो मननशील है, उसका आत्मा कैसा होता है ये बतला। अभेद दर्शन की कर्तव्यता, यथोद एकम शुद्धे शुद्धवासितकम तग्रगे भवति एवं मुनिर्जित्वात् आत्मा भवति गौतम मुनेरि विजात। जिस प्रकार शुद्ध जल में डाला हुआ शुद्ध जल में डाला हुआ शुद्ध जल वैसा ही हो जाता है, उसी प्रकार हे गौतम विज्ञानी मुनि का आत्मा भी वैसे ही हो जाता है। क्या होता है, जिसमें डालो वैसा ही हो जाता है। बोल सच्चिदानंद भगवान की कल पढ़ाएंगे। जिस प्रकार शुद्ध स्वच्छ जल में आसक्ति प्रतीक डाला हुआ शुद्ध स्वच्छ जल उसके साथ मिलकर एक रस हो जाता है, जल में जल मिल जाता है, उससे विपरीत अवस्था में नहीं रहता है, उसी प्रकार हे गौतम एकत्व को जानने वाले मुनि, एक परमात्मा को सब में जानने वाले देखने वाले मुनि, मननशील पुरुष का आत्मा भी वैसा ही हो जाता है। ऐसा एकत्व अर्थात तात्पर्य है कि सभी को कुतार्किक भेद दृष्टि और नास्तिक की कुदृष्टि का प्रत्याग कर सहस्त्रों माता पिताओं से भी अधिक हितैषी वैदिक उपदेश किए हुए आत्मेकत्व दर्शन की अभिमान रहित होकर आदर से पुस्तक मंगा रहे उस भगवान की। अब कहने का अभिप्राय यह है कि ये जो एकत्व का बताया, अभेद दर्शन बताया है, अभेद दर्शन कब तक बताया है कि ये गौतम, गौतम क्या है यहाँ पर, गौतम कहीं बौद्ध दर्शन तो नहीं है इसमें, बौद्ध का दर्शन नहीं ले गौतम, कि जिस प्रकार से भेद का अपवाद किया जाए, भेद का अपवाद कि जहाँ भेद है वहाँ पर ब्रह्म नहीं हो सकता, अभेद होना चाहिए। इसलिए आश्रमण अभेदानंद अभेदानंदाश्रम नाम। अब अभेद आश्रम है तो भेद अंतःकरण का है, अनुबुद्धि का भेद, स्वरूप में भेद नहीं है, स्वरूप में भेद नहीं, व्यवहार में भेद। इसी प्रकार से कहा है कि तत्ववेता ब्रह्मवेता समस्त में एक आत्मा को देखता है, वो सब एक में देखता है। इसलिए जिससे ही उत्पन्न होता सूर्य जिस उत्पन्न हो रहा है, जिसके सारे चल रहा है, जिसमें लय हो रहा है, उसको ब्रह्म कहा गया। जिसे जल अग्नि वायु में सब उत्पन्न होते हैं, जिसके सारे रहते हैं, वो प्रकृति ब्रह्म। इसलिए ब्रह्म ज्ञानी हमेशा सम्यक दर्शन होता है उसका, ब्रह्म ज्ञानी समदर्शी होता, मतलब कि सब में एक को देखना। अब एक को देखा, क्या देखा, उसका नाम रूप देखा, उसका सुमतन देखा, गहरा देखा, कपड़े देखे, दूसरे को देखा, तो आपस में देखने से ईर्ष्या पैदा हो गई। क्या हुई कि मुझे कम मिला उसको ज़्यादा मिल गया। तो यह वेद कहता है कि अभी वो प्राकृतिक ब्रह्म भी नहीं है। पहले इस लोगों को कहता है कि ब्रह्म ज्ञान की परीक्षा है क्या, कि वह समस्त में सम्यक में एक को देखे। क्या देखे, एक को देखे, एक को देखने समस्त के साथ व्यवहार तक नहीं कर सकता। जैसे ब्रह्म ज्ञानी माता पिता भाई बंधु पत्नी बहन सब में एक दिखता है, लेकिन व्यवहार तो अलग करता है, माता से माता से, पिता से पिता से, भाई से भाई से।
विवाह स्त्रीगुण अलग है, एक स्वरूप का बोध अलग है। बोध सच्चिदानंद भगवान की जय। आज जोड़ मंत्र बोले, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखं भाग् भवेत्। हे परमपिता परमात्मा सब सुखी हो, दुखों से आज़ाद हो, यही हमारी सद्भावना है। ओम